नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सवपावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जगत पूज्य युग आचार्य भगवान गुरु और विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री 180 विशाल सागर जी महाराज की आवाज खुलवा देना। चलिए एक बार उस कर्म व्यवस्था को, जिस कर्म की व्यवस्था से पूरा जीवन जुड़ा हुआ है, भूत हो भविष्य हो वर्तमान हो, पूरा कर्म को लेकर जो चलता है, आपके जीवन में इस व्यवस्था को जानने के लिए चारों अनुयोग से जोड़कर आपको एक व्यवस्था दे रहा हूं। आप उसे समझने का पुरुषार्थ करिएगा। जीवन कैसी कैसी घटनाओं से कर्म कैसे कैसे अपने फलदान करता है। अभी तक हमने निर्माल्य के बारे में समझा। इससे पूर्व हमने सप्त व्यसन से उस चारुदत्त की कथा को भी समझा और अपने जीवन को हमने अलग अलग घटनाओं से जोड़कर देखा। आज चलिए एक ऐसे विशेष व्यक्ति की घटना आपके जीवन में ला रहा हूं। एक ऐसा महान जम्बूद्वीप, इस जम्बूद्वीप के अंदर जो भरत क्षेत्र है, जो अपने तीर्थंकरों की जन्मभूमि के लिए प्रसिद्ध यह भरत क्षेत्र का आर्यखंड, इस आर्यखंड में एक महान राजा हुआ जिसका नाम भारत देश में, जिस राजा का नाम पड़ा सत्येंद्र। सत्येंद्र एक ऐसा महान राजा हुआ, लेकिन कभी कभी बड़े लोगों में छोटी सी कमी उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर जाती है। वह नीतिज्ञ था, सुंदर था, प्रजा का पालन करने में पूर्ण रूपे न्याय से प्रिय था। छोटी सी आदत उसके जीवन को पतन में ले गई। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। उसकी आसक्ति अपनी पत्नी के प्रति, उसका मोह उसे ले डूबा। सत्येंद्र राजा का अपनी पत्नी से जो मोह था, अपनी पत्नी के प्रति उसे आकर्षण का, उस आकर्षण ने सारी व्यवस्थाओं को कैसे ढा दिया। आप देखना, इस घटना से समझना कि मोह क्या वस्तु होती है। जब व्यक्ति का एक तरफा मोह हो जाता है तो कई पक्षों से वो अनभिज्ञ रह जाता है। मोह की महिमाएं कुछ ऐसी है। 8 कर्मों में
इसीलिए ऐसा मानता हूं कि आचार्यों ने इसे राजा की संज्ञा दी। मोह को किसकी संज्ञा दी है? राजा की दी। मोह कर्म ऐसा है, मोहिनी के जो अपन भेद पहले देख चुके हैं 28 भेदों को, उसमें जो जब चारित्र मोहिनी का अति हृदय 2 कसाय से होता है, एक अनंतानुबंधी, एक अप्रत्याख्यान। ये 2 ऐसी हैं कसाई जो हमें चारित्र की ओर बढ़ने नहीं देती, हमें चारित्र लेने नहीं देती। जब जब आपके जीवन में चारित्र लेने के भाव हो रहे हो और अगर आप त्याग नहीं कर पा रहे हो तो समझिएगा आपने किसी को त्याग लेने से या तो रोक रखा था या आपने रोका है कभी, उसका फल आज हमें प्रकट हो रहा है। यह अनंतानुबंधी कसाय और अप्रत्याख्यान कसाय बंधती इन कारणों से है। इनके मुख्य कारण है चारित्र मोहिनी का उदय तब आता है जीवन में जब हमारे जीवन में हम किसी को व्रत इत्यादि लेने से रोकते हैं। आप लोग कभी कभी आप ऐसी गलती करते हैं, मान लो कोई आप कह रहा है कि मुझे प्रतिमा लेने का भाव हो रहा है, तो आप क्या कहते हो, भैया आजकल कहाँ पलती है प्रतिमा, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो? कोई नहीं पलती, कुछ नहीं पलता आजकल प्रतिमा, और उसका मन भी आप गिरा देते हो और उसके लिए व्रतों में उसके भाव को भी, हाँ भाई तुम ठीक कहते हो, इसलिए वो व्रत को भी नहीं लेता। एक बात याद रखना, आपने उसे नहीं गिराया, आपने अपने आप को आगे की व्यवस्था में गिरा लिया। ये चारित्र मोहिनी का तीर। इसमें अनंतानुबंधी कसाय का रोल थोड़ा सा समझ लेना ताकि आगे आपको जब इस कथा से जोड़ू तो आपको समझ में आ जाए। अनंतानुबंधी कसाय का रोल है 2 कारणों, 2 उसके द्विमुखी बोलते हैं। इस कसाय को क्या बोलते हैं? द्विमुखी, मतलब ये 2 तरीके से काम करता है। इसका पहला काम है सम्यक दर्शन को घात करना, सम्यक दर्शन को क्षति पहुंचाना, और दूसरा काम है चारित्र लेने में विघ्न डालना। मतलब ये दोनों तरीके से काम करती है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होने देती और साथ साथ आपको चारित्र भी नहीं लेने देगी। मतलब ये दोनों तरह से घात कर देती है, आपके सम्यक दर्शन को नष्ट करेगी और आपके अंदर चारित्र के भाव को भी नष्ट करेगी। इसको इसलिए इसका नाम द्विमुखी कसाई कहा गया। इसका कार्य विशेष तौर से बस इतना ही है कि बस किसी भी तरीके से आपको रोकना, कभी किसी को चारित्र लेने से रोकना नहीं, एक बात अपने जीवन में डालना। जैसे कभी कभी पुत्र मोह में हम नहीं लेने देते, कभी परिवार के मोह में हम नहीं लेने देते, होता ना, कभी बेटा आगे बढ़ रहा हो तो पूरा परिवार उसे लेने से रोकता है, नहीं नहीं व्रत नहीं लो, संयम नहीं लो। सबके साथ होता, हमारे साथ भी हुआ आपके साथ नहीं है तो हमारे साथ भी हुआ। जब हम व्रत लेने के लिए जा रहे थे तब सबसे ज्यादा जो लोग धर्मात्मा थे, देखना, जो विशेष धर्मात्मा कहलाते थे, पूजा करते थे, अभिषेक करते थे, आहार दान करते, साधुओं की भक्ति करते थे, वो हमें सबसे पहले समझाने के लिए आए थे, बेटा कहाँ भटक रहे हो तुम, अपन चारित्र कहाँ ले पाते हैं, और मुनि बन गए तो आहार भी नहीं मिलता आजकल। क्या मुनि बन गए तो आहार भी नहीं मिलता। देखो शिखर जी में जाके देखो, क्षेत्रों पे जाके देखो, वहां देखो, इतने उदाहरण दिए मुझे तो, इतने उदाहरण दिए, कोई आहार नहीं देगा, कोई पूछता नहीं, साधु कमंडल उठाने वाला नहीं मिलता। हम उन्हें ये नहीं पता था कि हम 2 साल इस पे रिसर्च कर चुके हैं। हम इस पे 2 साल रिसर्च करने के बाद ही हम इन सब चीजों पे आगे बढ़े थे। हम 2 साल हमने तीनों चारों ने रिसर्च कर ली थी कि भैया कमंडल भी उठाना पड़ेगा, आहार भी नहीं मिलेगा, सब समझ के चलो। हाँ 2 साल, जब 98 में पहली बार लिया था तो 99 तक ये 2 साल हमने बहुत अच्छे समझा था। तब उन्होंने हमें समझाया, कहा देखो कोई आजकल पूछता नहीं है किसी को, कोई कहाँ पड़ी है, सब अपने अपने में लगे रहते हैं, तुम कैसे विहार करोगे, कैसे उठोगे, कभी तुम जैसे दिन में जल्दी उठते नहीं हो। उठते थे 7, 7:30, 8, आपने तो उठे थे ऐसे उठे।
तो उठते नहीं हो, कैसे उठोगे 4 बजे 3 बजे से, है ना? वैसे ही है, अब जीवन लाइफ तो ऐसी ही रहती। तो सबसे पहले वही धर्मात्मा लोग हमें रोकने के लिए आए थे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि भैया ये धर्मात्मा लोग एक तरफ तो कहते हैं मुनि महाराज धन्य है, और एक तरफ कह रहे हैं मुनि मत बनो। एक तरफ तो कह रहे हैं मुनि महाराज धन्य है, ये बहुत दुर्लभ पर्याय है जिन्होंने आत्म कल्याण कर लिया, बहुत अच्छा किया। और एक तरफ ये कह रहे हैं कि मुनि बनना बेकार है। मैंने समझ में नहीं आया भैया इनकी चाहते क्या है, इनके मन में क्या है, विचित्रता है ये। लेकिन फिर भी उन्हें ये नहीं पता था कि जिस गुरु को हम चुन रहे हैं, जिस गुरु को हम चुनने के लिए जा रहे हैं, उस गुरु की महिमाएं इतनी है कि उसका तो छोटा सा अगर ब्रह्मचारी भी है तो वो भी भूखा नहीं मरता, फिर तो मुनि है। उसका तो नाम, उनके नाम से भी अगर चला जाए कोई व्यक्ति कहीं तो अहोभाग्य मानता है। उनके तो ब्रह्मचारी को भी हाथ पे रखता है व्यक्ति, तो फिर साधु की तो बात ही अलग है। ये महान गुरु की कृपा है। तो कृपा करके आप कभी भी ऐसे किसी को रोकना नहीं, कभी भी है। इंटेंशन क्या है ये भी तो बताओ। स्वास्थ्य को लेके, अगर इंटेंशन आपका उसके स्वास्थ्य को लेकर है तो मैं ये पूछना चाहता हूं उसका आप विवाह इत्यादि करोगे कि नहीं? नहीं आए बस। इनका प्रश्न ये है महाराज जी कि अगर सामने वाले का स्वास्थ्य कमजोर है और वो मुनि बनेगा तो महाराज वो स्वास्थ्य नहीं रहेगा, इसलिए हमारा मन है कि मुनि ना बने। तो मैं इनसे यही पूछना चाह रहा हूं, तो क्या आप उसे दुकान पे नहीं बिठाओगे, उसकी शादी नहीं करोगे? कहाँ रहेगा सुख सुविधा में? एक बात याद रखना, एक बार मेरे पास एक बहन आई, वो बहन कहने लगी कि महाराज जी पापा तैयार नहीं है व्रत लेने के लिए। मैंने कोई बात नहीं, आपके पापा क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरे पापा कह रहे हैं कि हम तुम्हें आरिका नहीं बनने दें, हम तुम्हारी शादी ही करेंगे। ठीक है। हमने कहा आपका मन क्या है पहले आप बताओ। तो उन्होंने कहा महाराज मेरा मन है कि मैं इसी मार्ग पे निकलूं, मैं नहीं शादी करना नहीं चाहती। पक्का है आपका? पक्का है कि नहीं? पहले ये दृढ़ता बताओ आपकी। हाँ दृढ़ता है। आचार्य जी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा है कि पहले माता पिता को लाओ। गुरुजी व्रत नहीं दे रहे। ठीक है। उनके पिताश्री आए हमारे पास। वो पिताश्री आके हमारे पास बैठे और बोले कि महाराज जी ये जिद कर रही है व्रत की, तो मेरा आपने क्या सोचा है, व्रत दिलाना है नहीं दिलाना है? नहीं मेरा मन इसकी शादी करने का है। तो मैंने उनका मन तो है ही नहीं शादी करने का, आप शादी करिए। तो जैसे आपने कहा वो, उन्होंने कहा महाराज जी ये 2 लाइन है महाराज जी, अब इसमें जीवन का कोई, अब एक बार हो जाएगा फिर क्या होगा? फिर मैंने क्या शादी कर लोगे? तो शादी करने के बाद महाराज जी फिर भी, मैंने क्या एक बार बता दूं, ये तय मान के चलना कि जिसका भाग्य इस क्षेत्र में खराब है कि साहब अगर इसकी शादी विवाह कर दी तो क्या गारंटी है आपकी कि इसका पति ठीक ही होगा? शराब नहीं पिएगा, जुआ नहीं खेलेगा, इसके साथ अच्छा व्यवहार ही करेगा, मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, ये तय है आपका? ऐसा नहीं महाराज जी, ये तो एक अब इसका जैसा भाग्य होगा। तो मैंने एक बात ध्यान रखना, अगर इसका भाग्य वहां अच्छा है तो यहाँ तो और अच्छा होगा इसका, और इसका भाग्य अगर यहाँ भी खराब है तो इससे ज्यादा खराब तो शादी में हो जाएगा इसका भाग्य खराब। दूसरी बात ये पूछना, मैंने उनसे पूछा ये बता दो कि इसको आप दोगे कि नहीं किसी को, घर में तो रखोगे क्या? अगर आप अपनी छत्र छाया में रखो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, और इस बालिका को आप अपनी छत्र छाया में रखोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप रख लो। नहीं महाराज जी लड़की है कैसे रख सकते हैं, लड़की को हम कैसे रख सकते हैं, विदा तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मैं बता दूं आपकी बुद्धि कितनी तेज है, मैं ये अब ये देखना चाहता हूं।
जिस लड़के को आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, किसी से सिर्फ सलाह ही तो लेते हैं कि भाई लड़का ठीक है कि नहीं, और आप इतनी बड़ी रिस्क उठाते हो और अपनी लड़की उसे दे देते हो। अरे मेरी दुनिया को तो सारा गुरु जानते, उसे देने में क्या दिक्कत है? तुम्हें तो देना ही है, तुम्हें घर में तो रखना ही नहीं है, तुम्हें तो इधर दो चाय, और मेरे गुरु को दिए बात तो उसका तो भविष्य भी अच्छा है और आने वाले भाव भी अच्छे हैं। क्या दिक्कत है? फिर क्यों टेंशन करते हो? उनको बात इतनी गहरी बैठी हो, उन्होंने दूसरे दिन कह दिया तू जा व्रत ले ले आचार्य से, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और आज भी वो बहन बन के प्रतिभा स्थली में पढ़ा रही। जब मैंने देखा कि ऐसा क्या दिक्कत है, हम क्यों रोकते हैं? अरे अगर स्वास्थ्य खराब रहेगा तो उसका तो घर में और ज्यादा हो जाएगा। एक बात याद रखना, यहाँ पे तो उसके पुण्य से, पाप के कर्म की निर्जना से फिर भी अच्छा हो जाएगा। और देखो अपन कर्म सिद्धांत पढ़ रहे हैं, पूर्व की ये पाप पुण्य हमेशा सामने आते ही है। होगा क्या ये तो समझो। एक बात याद रखो, इसके चक्कर में कभी नहीं, किसी को नहीं रोकना, कभी नहीं रोको हैं। हाँ सबका ही, आप जिसका ले लो उसका उदाहरण ले लो, किसी का ही ले लो। संसार में ऐसे ऐसे पड़े हुए, आप लोग कभी भी इसमें नहीं पड़ना। चलिए थोड़ी घटना को आगे बढ़ाता हूँ। तो आपको अनंतानुबंध समझ में आ गई, अप्रत्याख्यान समझ में आ गई। ये दोनों कसाय चारित्र मोहिनी की ओर जाती है, चारित्र को लेने से रोकती है। चलिए, जब वो सत्येंद्र अपनी पत्नी के मोह में जब उलझ गया तो उससे एक महान अपराध ये हुआ कि उसने राज्य की प्रति लापरवाही शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने अपने राज्य को देखना, राज्य की व्यवस्थाओं को छोड़ दिया और उसकी सारी व्यवस्थाओं को उसका मंत्री देखने लगा, जिसका नाम काष्टांगार था। काष्टांगार नाम का उसका मंत्री उसकी सारी व्यवस्थाओं को देखने लगा। और एक बात याद रखना, जब हम अपनी व्यवस्थाओं को किसी सौंप देते हैं तो सबसे पहले आप उस व्यवस्था से च्युत होने लग जाओगे, अपना राज्य खो दोगे, सब कुछ खो दोगे। ये गलती कभी नहीं करना जीवन में। आपको अपनी व्यवस्था को बनाए रखना हो तो कहते हैं 3-4 चीजें, वस्तु किसी को नहीं सौंपना। कभी अपना पेन किसी को नहीं सौंपना। पेन, हाँ वो घिस के ही आएगा याद रखना। हाँ, अपने घर, जैसे पत्नी कभी मधु को सौंपी थी, याद रखना, उस घटना को सुनाऊंगा। अपनी पत्नी कभी पराये हाथों में नहीं सौंपना, कभी भी किसी पराये हाथ में नहीं सौंपना। स्वयं रक्षा करो, स्वयं उसके साथ रहो। कभी भी विश्वास मत करो इस चीज का, संसार में किसी का विश्वास करो, इस चीज का विश्वास मत करो। और अपना धन किसी को नहीं सौंपना, क्योंकि धन सबसे पहले नियत बिगाड़ता है व्यक्ति की। तो और चौथा बता दूं, अपना धर्म। अपना धर्म अपने भरोसे पालना, किसी पर के भरोसे मत पालना। जो लोग धर्म दूसरे के भरोसे पालते हैं उनका धर्म कभी नहीं पलता। हमेशा अपनी कुवत से धर्म को पालो, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी है कभी नहीं देना, किसी को नहीं सौंपना। नहीं, कभी कभी तुम अपनी दुकानें सौंप देते हो नौकरों के भरोसे, नौकर मालिक हो जाता है, तुम नौकर हो जाते हो, होने लगता है। ये मैंने देखा, आप देख लेना, इस बात को अजमा लेना। कभी नहीं सौंपना किसी को, कभी नहीं। काष्टांगार ने जब धीरे धीरे उस राज्य की पूरी सत्ता को अपने हाथ में लेना शुरू किया, मंत्री जो और भी मंत्री थे उन्होंने राजा को समझाया कि राजन, हम आपके पूर्वजों के मंत्री हैं, आपके दादा परदादा से हमारी पीढ़ियां चली आ रही हैं, हमारे पिताजी मंत्री रहे, हम मंत्री रहे, लेकिन हम आपका हित चाहते हैं और हम आपका हित चाहते हैं कि आप ये राज्य स्वयं संचालित करें, आप किसी मंत्री के भरोसे ना करें। लेकिन कभी कभी हम ऐसे भ्रम में हो जाते हैं कि नहीं नहीं,
अति विश्वास, अति विश्वास हमेशा प्राण घातक होता है। विश्वास करो, अति विश्वास नहीं। कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। विश्वास रखो, अति विश्वास कभी मत करो किसी चीज का भी, क्योंकि नजर चूकते ही माल दूसरे का हो जाता है। आप चूके नहीं और वो गया नहीं। होता है आपको ट्रेन में, होता है नरगा हटी और दुर्गा हटने की। अब एक शब्द उसके साथ नहीं बोल रहा हूं, वह उधर बोलते नजर चूकी नहीं और माल यार का शब्द नजर चूकी नहीं माल दूसरे का हो जाता। ऐसा ही हुआ, सत्येंद्र ने जब बहुत ज्यादा अति विश्वास कर लिया अपने मंत्री पर और दूसरे मंत्रियों ने उसे हित की सलाह दी तो उसे भाई नहीं, क्योंकि उसको पत्नी का मोह उसे छूट नहीं रहा था। बहुत से लोग को अलग अलग मोह होते हैं ना आपके जीवन में, अलग अलग प्रकार के मोह होते हैं। किसी को खाने का, किसी को पीने का, किसी को घूमने का, किसी को पत्नी का, किसी को धन का, किसी को मित्रों का। होते हैं ना ये मोह, अलग अलग प्रकार के होते हैं। मान लो किसी को तंबाकू खाने का शौक होता है, यहाँ पे बहुत से लोग को रगड़े का शौक है। यहाँ पे ना है, यहाँ पे है शौक लोगों को, है नहीं है ना। प्राण जाए पर तंबाकू ना जाए। हाँ, यहाँ के लोगों का वो महाराज को भी आहार नहीं देते कि हम मुनि महाराज को आहार देंगे तो कहीं फंसाना दे कोई। होता है, ये भी एक मोह है व्यक्ति का, ये भी व्यसन है। सत्येंद्र को व्यसन अपनी पत्नी का था। जब उसके मोह में उलझा और मंत्रियों ने हित के वचन आते ही नहीं। कभी कभी हमें बहुत लोग हित के वचन देते हैं, लेकिन हमें जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश छाता है ना व्यक्ति के, तो पहले विवेक मर जाता है, उसका विवेक पहले समाप्त हो जाता है। वही सत्येंद्र के साथ हुआ। सत्येंद्र एक रात अपनी पत्नी के साथ विश्राम कर रहा था। उसकी पत्नी ने 3 स्वप्न देखे उस रात में। देखना, उसकी पत्नी ने जो 3 स्वप्न देखे। पहला स्वप्न देखा, एक महान अशोक वृक्ष का पेड़ है, अचानक वो पेड़ धराशायी हो गया, गिर गया। दूसरा स्वप्न देखती है उसकी पत्नी, एक नया अशोक वृक्ष का वृक्ष पल्लवित हो रहा है। और तीसरा, सुंदर सुंदर 8 मालाएं उसे सपने में दिखती है। प्रातः काल की बेला में जब उठती है तो इन सपनों का फल पूछती है कि आज मुझे ये 3 स्वप्न दिखे। और ये स्वप्न हमेशा साकार नहीं होते, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं अगर सही जगह और सही तिथि में आए तो साकार भी होते। आप लोग को कभी स्वप्न आते हैं, आप लोग पूछते हैं महाराज इनका फल क्या है। हर किसी के सपने साकार नहीं होते। हाँ, ये भी आप पहले समझ लेना। उसके लिए स्वस्थ व्यक्ति चाहिए सपने के लिए भी। हाँ, अस्वस्थ को कभी साकार नहीं। जैसे जिसके वात पित्त कब सही ठीक हो ना, और सही तिथि में हो, तिथि भी उसकी सही हो, तिथि सही हो और आप स्वस्थ हो, तब वो स्वप्न फलते हैं। हमेशा नहीं स्वप्न फलते। कुछ लोग आते हैं महाराज हमें ये सपना आ गया, हमें वो सपना आ गया। नहीं फलते, चिंता नहीं करो, कुछ नहीं होता इन सपनों से। लेकिन जिनको फलते हैं उनके वार तिथि सही होना चाहिए। कभी स्वप्न फल आप सूचक कभी ऐसे देखे तो इनमें देख लेना, मिल जाएगा आपको कई जगह ऐसे ज्योतिष में ऐसे मिलते ना स्वप्न के फल। लेकिन कुछ लोगों को बता देता हूं, उनको तो समझ में आ जाएगा। कभी आपको ऐसे सपना आए तो टेंशन नहीं करना। हमारे मुख्य रूप से सपने होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, हमारा वात, पित्त और कफ। इन तीनों के कारण हमें सपने विचित्र विचित्र आते हैं। जब हमारा वात बढ़ता है, वात का मतलब होता है वायु। शरीर में जब तुम्हारी वायु बढ़ने लगे तो तुम्हें ऐसे स्वप्न आएंगे जैसे तुम हवा में उड़ रहे हो, हवा में चल रहे हो, घूम रहे हो, दौड़ रहे हो, गिर रहे हो, ऐसे सपने तुम्हें आते हैं। ये है वात का प्रकोप।
जब तुम्हें पित्त का प्रकोप होता है, पित्त का मतलब होता है अग्नि, अपने अंदर में जठराग्नि, पित्त होता है, पित्त जब उछलता है तो ऐसा लग रहा है अग्नि जल रही है, आग लग गई है, तुम अग्नि में कूद रहे हो, इस प्रकार के सपना आते हैं। और जब कफ बढ़ता है, कफ तुम्हें ऐसा प्रतीक होगा जैसे हम जल में डूब रहे हैं, जल पे चल रहे हैं, पानी पानी गिर रहा है, पानी पानी हो रहा है। ये 3 प्रकार के ये हैं वात पित्त कफ के सपने। इनका कोई लेन देन नहीं होता। ये जब प्रकोपित होते हैं आपके ऊपर तब आपको ऐसे सपना आते हैं, ठीक है ना। कभी टेंशन नहीं करना, ऐसे सपना आए तो पूछने आते हो ना, इसलिए मैं कभी बताता नहीं तुम लोग क्यों, फिर नहीं तो लाइन लगने लगती। इनका कोई फल ही नहीं है, क्योंकि आपको स्वस्थ नहीं है आप, तो ज्यादा टेंशन करना नहीं इन सपनों का। उसके लिए अलग सपना, जो कभी माँ श्रीमंती को आए थे वो सपना अलग होते हैं। जैसे माँ श्रीमंती को आए थे विद्याधर के समय, वो सपने एक अलग प्रकार के सपने होते। कुछ सपने शुभ होते, कुछ अशुभ होते, तो इनमें अपने को ज्यादा उलझना नहीं। जब उसने सत्येंद्र की पत्नी ने पूछा कि स्वामी मुझे ऐसे सपने क्यों आए, क्योंकि वहीं पे उसके पास एक निमित्त ज्ञानी थे। निमित्त ज्ञानी वो होते हैं जो निमित्तों से जान लेते हैं कि आगे क्या होना है। ग्रस्त भी होते हैं कुछ निमित्त ज्ञानी, और कुछ निमित्त ज्ञानी साधु भी होते हैं। तो उनके यहाँ उन्होंने अपने निमित्त ज्ञानी एक ग्रस्त उनकी जैसे होते ना सभा में एकांत में बुलाया, वो पूछा कि आखिर इनके फल क्या है। तो उसने पहले स्वप्न का फल जो बताया, उसने कहा कि सुनो राजन, ये आपके लिए दुखदाई है। पहला स्वप्न जो उन्हें आया है कि एक बहुत बड़ा अशोक वृक्ष गिर रहा है, इसका मतलब यही है कि शीघ्र आप पे कोई महान आपत्ति आने वाली है। हो सकता है आपके प्राण भी चले जाए, थोड़ा आप सावधान रहना। दूसरा सपना है कि शीघ्र आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, कोई महान मोक्षगामी पुत्र आपको प्राप्त होगा। और तीसरा सपने आपके पुत्र की कम से कम 8 पत्नियां ऐसी होंगी जिनका लाभ उसे अचानक होगा। जो 8 मालाएं हैं, वो मालाएं बताती हैं कि आपके पुत्र के ऐसे 8 विवाह होंगे। लेकिन पहला सपना आपके लिए थोड़ा सा दुख देने वाला। उसकी पत्नी ने जब पूछा कि क्या बताया सपने का फल, तो बताता है कि कोई बात नहीं, डरो नहीं, कोई खास बात नहीं, पहला सपना तो कोई ज्यादा विशेष नहीं। दूसरे सपने का फल अच्छा है कि तुम शीघ्र ही किसी पुत्र की रत्न की प्राप्ति तुम्हें अपन दोनों को होगी। दूसरा सपने जो तीसरा सपने है उसमें बताया है कि अपने पुत्र को बहुत अच्छी कन्याएं मिलेंगी। अच्छा है, अपना पुत्र तद्भवमोक्षगामी है और बहुत दयालु होगा। लेकिन पहले सपने का वो फल छिपा गया। लेकिन उसे सपने समझ में आ गया था, तो उसने एक काम किया। देखो, अपना उस समय भी अपना धर्म और हमारा विज्ञान कितना उन्नत था, जिस विज्ञान को आज हम मानते हैं। हमारा नेचर हमें बदलना चाहिए। हम विज्ञान को और धर्म को, 2 चीजों को आज थोड़ा सा आपके सामने रखता हूं। हम विज्ञान को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, बल्कि हम धर्म को महत्व नहीं देते। लेकिन हमें यह समझना होगा कि धर्म अपने आप में, विज्ञान और धर्म में क्या अंतर है। एक बार बहुत अच्छे एक प्रोफेसर आए थे गुरुदेव के पास। उन्होंने एक बहुत अच्छी बातें कही, वो आपसे शेयर करता हूं। उन्होंने कहा हम अध्यात्म, धर्म को हम क्या मानते हैं, अध्यात्म मानते हैं। और विज्ञान को हम मानते हैं कि जो हमारे सामने पदार्थ जो हमें दिखाई दे रहा है वो हम उसको विज्ञान में डाल देते हैं। उन्होंने कहा हम चूक कहाँ करते हैं इसको समझना, कि हम अध्यात्म में और धर्म और विज्ञान में हम 2 अलग अलग मान के चलते हैं। अब इसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया। मान लो उन्होंने कहा कि एक पुस्तक है, एक पुस्तक के हम 100 पन्ने मान ले, 50 पुस्तक अध्यात्म के मान ले। मान लो ये पुस्तक है, इस पुस्तक को मैं आधा आधा बांट देता हूं, तो ये पुस्तक इस तरफ का पृष्ठ हमारा अध्यात्म का है, ये पुस्तक का पृष्ठ हमारा विज्ञान का है। ऐसा अपन मान के चलते। और उन्होंने कहा कि जब हमारे जीवन में हम अध्यात्म की कोई चर्चा करते हैं तो हम उसे अध्यात्म में कैसे डाल देते हैं, देखना। मान लो आज से अपन महाभारत की या रामायण के दौर में चले
और रामायण के दौर में हमसे कोई ये कहे कि एक रावण हुआ, उस रावण ने सीता का हरण किया और विमान में बिठा के ले गया, तो ये प्रश्न हमारा क्या अध्यात्म का हो गया कि हाँ कहाँ होगा, कोई विमान होगा, तो हम उसको विमान को स्वीकार नहीं करते कि कोई हवा में कोई ऐसा विमान होगा जो हवा में चलता होगा और रावण यहाँ से भारत से हर के लंका ले गया था, उसे स्वर्ण लंका में ले गया। लेकिन जब हमारे वैज्ञानिकों ने उस विमान को बना लिया, हवाई जहाज बना लिया, तो ये प्रश्न जो अध्यात्म का था उठ के सीधा कहाँ चला गया, विज्ञान में चला गया। ये अभी तक हमारे लिए अध्यात्म था। हाँ, किसी पुस्तक में लिखा हो, क्योंकि हमारे उस समय कोई विमान तो था नहीं, कोई विमान तो बना नहीं था, तो हमने क्या में डाल दिया, हाँ ये कह ठीक है, धर्म की बातें हैं, कहते होंगे, इसे हमने स्वीकार नहीं करते उसको। और जैसे ही हमारे यहाँ विमान बना, हमने तुरंत उठ के हाँ वैज्ञानिक। देखो, किसी ने हमसे कहा महाभारत में कि एक ऐसा संजय नाम का व्यक्ति हुआ जिसने महाभारत को लाइव देखा है ना, हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र को लाइव देखा। तो हमने कहा हाँ अध्यात्म की बात है, ये तो ठीक है। लेकिन जैसे ही दूरदर्शन आया, जैसे टीवी बनी, हमने उसे उठा के विज्ञान में डाल दिया। देखो हमारी दृष्टि देखना। किसी ने कहा कि कोई ऐसे मुनि महाराज थे जिनके पास ऐसा ज्ञान था कि वो सारे शास्त्रों को अपने ज्ञान में समा के रखते थे, ऐसा केवल ज्ञान था। लेकिन हमने क्या में डाल दिया इसको, अध्यात्म में। और जैसे ही एक चिप बन के आई इतनी सी, जिसमें लाखों शास्त्र समा गए, तो हमने उसको, हम देखो हमने और कुछ नहीं किया। किसी ने बताया कि ऐसे मुनि महाराज थे जिन्होंने वहीं से बैठ के जान लिया कि वहां क्या होने वाला है, उन्होंने सुन लिया। अब भरत चक्रवर्ती ने 12 योजन का सुन लिया उनके कानों से, हमने काय में डाल दिया इसको, अध्यात्म। और जैसे ही एक फोन आया, जैसे ही मोबाइल आया, और हमने देखो हमारी बुद्धि समझ में आ रही, हम विज्ञान अध्यात्म। और एक बात सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं, एक बात उस गलती को सुधारना। आप विज्ञान को कसौटी बनाते और धर्मों को कसते हैं। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, कभी भी हम विज्ञान को कसौटी ना बनाएं, क्योंकि हम विज्ञान को कसौटी बना के धर्म को कसते हैं, ये सच है कि गलत है, ये हुआ था कि नहीं। क्योंकि धर्म पूर्ण रूप से अपना रिसर्च कर चुका है, मतलब उसकी चरम सीमा पे पहुंच चुका है कि धर्म क्या था। और विज्ञान अभी शोध की ओर है, विज्ञान अभी खोज कर रहा है। अच्छा एक बताओ, हमारे यहाँ भगवान महावीर स्वामी या अनंत तीर्थंकर हुए, उन्होंने कितने वर्ष पहले कह दिया था कि जीव में, जल में जीव होते हैं, कह दिया था ना, कह दिया था। लेकिन हमारी बुद्धि में बात, अरे जीव में कहाँ जल होते। लेकिन जब साइंस ने बताया, विज्ञान ने बताया, कितने बताया पहले, 450 जीव, फिर बताया 36,400। लेकिन हमारे यहाँ कितने पहले बता दिया था कि असंख्यात जीव राशि एक बूंद में होती है। और साइंस अब बता रहा है, देखो विज्ञान खोज की ओर है। विज्ञान किसकी ओर है, विज्ञान पूर्ण नहीं है अभी, विज्ञान खोज कर रहा है और धर्म खोज कर चुका है। जो कार्य हो चुका है और जो कार्य होने वाला है उसमें डिफरेंट अपने आप होता है, इसलिए आपका उस पर एकदम से विश्वास बैठता नहीं। एक और बात, वनस्पति में जीव होते थे, कितने लाखों वर्ष पहले केवल ज्ञान के माध्यम से बता दिया था अपने तीर्थंकरों ने। साइंस उसको स्वीकार नहीं कर पाया, लेकिन जब साइंस ने अभी स्वीकार, उसे भी कर लिया कि हाँ वनस्पति में भी जीव होते हैं। हमें यही जानना है कि हमें कभी भी विज्ञान को कसौटी, हमें कसौटी किसको बनाना, धर्म को। धर्म की कसौटी पे विज्ञान को कसो कि हाँ विज्ञान कितना इसको खोज पाया। धर्म तो अपने आप में पूर्ण था, है और रहेगा, समझ रहे हो। कभी विज्ञान को कसौटी नहीं बनाना, ये गलती कभी नहीं करना। इसलिए कह रहा हूं कि जैसे जैसे आप इस घटना को सुनोगे तो आपको अब समझ में आएगा कि हमारा कितना उन्नत थे हम लोग, हमारा भारत कितना उन्नत था।
देखना, जैसे उसे ये समझ में आया सत्येंद्र को कि मेरी मृत्यु निकट है, तो उसने एक केकई यंत्र नाम का एक यंत्र बनाया। केकई मतलब होता है जो आप जिसे मोर बोलते हैं ना, मोर के आकार का एक यंत्र बनाया। उस यंत्र पे उसने इस तरीके से उड़ाने वाला बनाया कि उड़ान भर सके वो, और उस पे कम से कम 1 या 2 व्यक्ति बैठ सके और कई किलोमीटर तक वो जा सके। उसने इस यंत्र की तैयारी की। संयोग की बात थी, जो होना था वो होनार होके रहती है, वो होनार हुई। जो राज उसने बेफिक्र होकर छोड़ा था, उस काष्टांगार की नियत बिगड़ी। जब पाप कर्म के तीर उदय आते हैं तो सगा भी दगा देने लगता है। आपका अपना व्यक्ति, आपका अपना वाला भी आपको दगा देने लगता है। उसके मन में ऐसे पाप के भाव आने लगे काष्टांगार के कि मैं ही जब पूरा राज्य चलाता हूं, मैं ही पूरे राज्य को देखता हूं, तो फिर अब मैं ही राजा क्यों ना बन जाऊं, मैं इस राज्य का पूरा राजा क्यों ना बन जाऊं, सत्येंद्र मेरे अधीन क्यों ना कर लूं। उसने पहले मंत्रियों को सबसे पहले अपने पक्ष में लेने के लिए उसने बुलाया, और वो कहता है कि मुझे रात में एक सपना आया है, और ये बार बार सपना आता है कि मैं इस राज्य का राजा बन जाऊं। तो मंत्रियों ने कहा कि ये पाप का भाव है, ऐसा मत करो। जिस राजा ने तुम पे विश्वास किया तो उस पे विश्वासघात करोगे, तुम्हें ये शोभा देगा। तो काष्टांगार कहता है नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। लेकिन जो उसका साला था, जिसे शकुनी था ना, उसका साला कहता है जीजा जी, जब आप राज्य चला ही रहे हो तो राजा भी आपको ही बन जाना चाहिए। सत्येंद्र करता क्या है, आपके राज्य का आप करते हो, मेहनत आप करते हो, तो आपको राजा बन जाना चाहिए। और जब कर्म विपरीत होने लगते हैं, सारे कर्म विपरीत, तो सारे चीज उल्टी होती है। सत्येंद्र का पुण्य जैसे जैसे क्षीण होने लगा। सत्येंद्र का पुण्य क्षीण क्यों होने लगा था, ये भी समझना। सत्येंद्र ने जो पूरे मोह में पड़ा, जो कभी इतना पुण्यवान था, जिसकी राजाएं सेवा किया करते थे, मंत्री जिसके चरण रज को लिया करता था, काष्टांगार जिसकी चरण रज के लेके काम करता था। जब पुण्य क्षीण होता है, व्यक्ति का पुण्य जब धीरे धीरे घटने लगता है, तो सेवक भी आपका स्वामी बन जाता है, और स्वामी को भी छोड़ के भटकने पड़ जाते। यही हुआ। जो काष्टांगार कभी उसकी सेवा में रत रहता था, जो उसकी एक आदेश को कभी अवहेलना नहीं करता था, आज वही काष्टांगार उसके विरोध में जा रहा है। मंत्री लोग सोच रहे इसे हुआ क्या है, लेकिन सब पुण्य और पाप का खेल है, विचित्रता है पुण्य पाप की। और जब उसके साले ने भी राय, देखो राय भी, सलाह देने वाले भी ऐसे मिल जाएंगे आपको। जब विनाश होता है तो सलाह देने वाले भी। और अच्छा है, आपकी भी बुद्धि देखना, आपकी बुद्धि भी उनके अनुसार काम करने लग जाती है। आपको कभी अपने वालों की सलाह नहीं अच्छी लगती, आपको सलाह विपरीत लोगों की अच्छी लगती है। जब आपकी विपरीत बुद्धि होगी ना, थोड़ा संभलना। आप भी, आपसे इसलिए कह रहा हूं ये बातें, कि जब आप कोई की सलाह लें या आपको कोई सलाह दे, तो सावधानी से उस सलाह को समझने का पुरुषार्थ करना। थोड़ी सी भी असावधानी आपको पतन की ओर ले जाएगी, आपको धर्म से विच्युत कर देगी। बहुत लोग तरह तरह की सलाह देते हैं, सलाह बहुत लोगों के पास होती है, बिल्कुल फ्री मिलती है सलाह। भारत में तो हाँ, एक मांगो 100 मिलती है, 2 नहीं, नहीं, एक मांगो तो 100 मिलती है, और बिना मांगे तो मिलती ही है। हाँ, याद रखना इसको, समझ रहे ना। हाँ, एक बात अच्छी कहते हैं आचार्य भगवान, एक बात सुनाई थी उन्होंने, रास्ता चलो सीधा चाहे पड़े फेर, सलाह लो भाई से चाहे हो बेर, और भोजन करो मां से चाहे हो जहर।
माँ के हाथ का ही भोजन सबसे अच्छा होता है। सलाह तो भाई की ही अच्छी होती। जहर माँ जहर नहीं देती कभी, इसलिए है। अब देखो मुझसे मुंह ना खुलवाओ है, कह दूं अब तुमने मुझे छेड़ा है तो। जिज्ञासा ही मतलब छेड़ना इसको ही कहते हैं। नहीं नहीं, मैंने देखो एक बात बता दूं, जिस घर में पत्नी की सलाह चलती हो, अब बुरा नहीं मान, वो घर बहुत जल्दी डूबने की ओर है। बता रहा हूं मैं बहुत बता रहा हूं इसका। जिसमें महिलाओं की सलाह ली जाती हो, सलाह भाई से ही लो, महिलाओं से ना लो। देखो बहुत पुरुष कैसे खड़े हो गए, देखो पुरुष एकदम चौकन्ने हो गए पुरुष। क्या आप महाराज जी बिल्कुल ठीक ट्रैक पे है। नहीं आपको नहीं उतर रही गले, बता देता हूं मैं आपको। आचार्यों ने कहा हम साधुओं के लिए जिस राज्य की राजा महिला हो उस राज्य में साधु ना जाए, ये आदेश है। बता रहा हूं आप कभी भी इस बात को सत्यता से कभी भी महिलाओं की सलाह नहीं लेना। महिलाओं की सलाह किसी काम की नहीं होती, सही बता रहा हूं। सलाह ले भी लो तो उस पर 1000 बार विचार जरूर करना। ये सही बोल रहा हूं मैं, इसमें अन्यथा नहीं है। ये नीति वाक्य इसलिए कह रहा हूं, सोमदेव सूरी का नीति वाक्य है ये, मेरा नहीं है। नहीं तो आप मुझे अलग ले लो। ये सोमदेव सूरी का नीति वाक्य अमृत है। उनका कहना स्पष्ट है, पुरुषों की विचारधाराओं में और महिलाओं की विचारधाराओं में एक महान अंतर होता है। महिलाओं की विचारधारा अपने परिवार तक और ज्यादा अपने माता पिता तक सीमित रह जाती है। वो सोचती नहीं इससे आगे, इससे ज्यादा मेरे माँ का क्या होगा, मेरे पिता का क्या होगा। अरे ये भी तो माँ है, ये भी तो पिता है जिनके यहाँ तुम रह रही हो। तुम्हें उनकी तो चिंता है, इनकी चिंता नहीं है। देखना जिस घर को मैंने देखा, जिस घरों में महिलाओं की चलती थी, अब मेरा अपना भी अनुभव देख लो, सुन लो। जिस घर में पुरुष की नहीं चली, जिस घर में महिलाओं की चली, वो घर बहुत जल्दी पतन को प्राप्त हुए। उन घरों में पतन हो गया। और ये बुरा नहीं मानना, इसमें अन्यथा भी नहीं लेना, किसी प्रकार का मेरा भेदभाव नहीं है आपके साथ। ये एक छोटी सी सलाह मेरी तुम्हारे लिए। और जिस घर में पुरुषों की चली, जिस घर में पुरुष ने अपने विचारों को से घर को चलाया, उसने अपने घर को उन्नत बनाया और बना उसका घर। मैं ये नहीं कहता हूं कि महिलाओं की सलाह ना लो, लेकिन मानने से पहले उस पर 100 बार विचार जरूर करो। क्योंकि सलाह में राय देना एक अलग बात है, लेकिन सलाह का पालन करना एक अलग बात है। ये बात सच है कि आप ठीक कह रहे हो कि पत्नी मंत्री का रूप होती है, इसमें मुझे कोई शंका नहीं। लेकिन उस पे विचारधारा तो पुरुष को अपनी ही रखना चाहिए, क्योंकि पुरुष का एक विराट व्यक्तित्व होता है। मैंने देखा विराट कितने, चाहे महिलाएं आरिकाएं बन जाएं, चाहे व्रती बन जाएं, फिर कह रहा हूं मैं, कुछ बन जाओ, महिलाएं चाहे आरिकाएं बन जाएं, चाहे व्रती बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, लेकिन स्वभाव नहीं जाता। स्वभाव जा ही नहीं सकता। वो स्वभाव, वो सोच छोटी ही रहती है, वो बड़ी सोचते ही नहीं है, विराट होती नहीं उनकी। देखो अपवाद अलग बात है, अपवाद हर जगह है, अपवाद के लिए नहीं। कुछ महिलाएं होती जो एकदम अलग होती, झांसी की रानी जैसी होती, क्या बात है, होती। मैं ये नहीं कहता, अपवाद हर जगह है। पुरुषों में भी अपवाद है कि हर पुरुष की सलाह भी काम नहीं आती, ये भी सच है। ये भी सच है कि हर पुरुष की सलाह काम नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर तो देखा ही जाता है।
इसलिए मेरा फिर कहना है, सलाह तो भाई की ही हो। आप किससे सलाह लो? आपको अगर सलाह मान जाओ, मेरे कहना मान जाओगे तो मैं बता देता हूं, अगर तुम महिलाओं को अगर सलाह लेना हो तो दो ही तुम्हारे पास सबसे ज्यादा लेने की सलाह हो, लेने के लिए होता है। एक तो तुम्हारा गुरु हो तुम्हारे पास जो तुम्हें अच्छी सलाह दे सके, कोई हो गुरु। तुम्हारे जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए, और वो पुरुष हो, महिला गुरु ना हो। महिला मलय को सलाह नहीं दे सकती, हाँ, वो डूबने वाली सलाह देगी वो तो पुरुष। तुम्हारा वो चाहे पिता, गुरु के रूप में पिता हो, भाई हो, पति हो, कोई भी हो, पुरुष गुरु हो, मुनि महाराज हो, कोई हो गुरु, आप जिसको आप माने अपना गुरु की मेरे लिए, वो हो। ये ऐसे व्यक्तित्व हो जिसका, और पहले उन्हें भी समझ के आप बनाइए। ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी को भी अपना गुरु बना लो, नहीं। गुरु पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, सीधा सिद्धांत है। हर किसी को गुरु भी नहीं बनाया जाता, हर किसी से सलाह भी नहीं ली जाती। सलाह लेने के लिए एक उसका व्यक्तित्व देखा जाता है। हर किसी से सलाह नहीं लेना कभी संसार में, उसका व्यक्तित्व होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व निष्पक्ष हो, पक्षपाती ना हो। जब भी सलाह ली जाए निष्पक्ष व्यक्तियों से ली जाए, पक्षपातियों से ना ली जाए, क्योंकि जब जब पक्षपात करेगा वो हमेशा आपको विपक्षी विरोधी सलाह देगा वो, क्योंकि उसका पक्ष तो पहले से ग्रसित है वो पक्षपात। इसलिए सलाह लेने के लिए आप समझ गए मेरी बात को, अब इसको ज्यादा नहीं खींचो तो। हाँ हाँ, एक तो दिगम आपका कोई गुरु हो, या घर में कोई माता पिता, ऐसे पिता हो, पति हो, ऐसे कोई भी गुरु, या तो उनको बना लो, या गुरु जो आपके पास है? देखो मैंने पहले कह दिया, फिर मुझसे खिलवाओगे तुम। देखो ये बहुएं मानती नहीं, ये कह रही हमारे सास से नहीं ले सकते। मैंने कह तो दिया, सीधे सीधा सिद्धांत है। देखो मुझसे अगर पूछोगे महाराज जी आप फिर पुरुषों का पक्ष ले रहे हो, मैं पुरुषों का पक्ष नहीं ले रहा, मैं महिलाओं का कोई विरोधी नहीं हूं। क्योंकि देखो महिलाओं का एक अपना रोल है, पुरुष का एक अपना रोल है, रोल होता है। उस रोल के अनुसार अगर आप सही सलाह सही अगर आपने ले लिया तो आप सही ट्रैक पे चले जाओगे, वरना आप गलत ट्रैक पे चले जाओगे। ये भी तय मान के चलना, जिनका अनुभव, जिनके पास अनुभव हो, जो निष्पक्ष हो, उनकी सलाह लेना। मैं तो पहले कह चुका हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि पुरुषों की सलाह सही होती है 100%, महिलाओं की 100% गलत होती है। मैं ये दोनों ही नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन फिर भी पुरुषों का पक्ष तो महाराज श्री एक जगह ये भी बोलते हैं कि प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का अवश्य हाथ होता है। सफल व्यक्ति के पीछे महिलाओं का हाथ होता है, लेकिन कौन सी महिलाओं का? पहले देख तो लो। शूर्पणखा जैसी महिलाओं का नहीं होता, उसके पीछे चाहिए सीता जैसी महिला जो राम को आगे बढ़ाए। शूर्पणखा ने तो रावण को, अच्छा भला रावण, मंथरा जैसी ने देखो आप, मंथरा ने भरे घर में आग लगा दी, भरे घर को। कैकेयी ने देखो, अब महिला ने महिला की सलाह मानी, कैकेयी ने किसकी सलाह मान ली, और पूरा घर लो, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। मैंने दे दिया प्रत्यक्ष उदाहरण। जब जब और लो महिला की सलाह सुनो, अब सुनो, सीता की सलाह राम गए लेने, किसको? हिरण पकड़ने। सीता की सलाह से राम गए थे हिरण पकड़ने, हिरण भी हाथ नहीं आया और सीता और चली गई। ले लो ये तो सुन तो लो।
सुन तो लो, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश छाता है विवेक, जिसका विवेक पहले मरेगा वो किसी की सलाह मानेगा ही नहीं। यही रावण के साथ हुआ। रावण अगर विभीषण की सलाह लो तो देखो, मैंने सब बातें देखो, मैंने कह तो दिया, मैंने सीता का उदाहरण दे तो दिया। सलाह अगर सीता जैसी पत्नी हो, चेलना जैसी पत्नी हो, मंदोदरी जैसी पत्नी हो और विभीषण जैसा भाई हो तो डूबने का कहां आप सवाल है? अब लो, वो कह रही द्रौपदी ने महाभारत करवा दी। सलाह हजारों ऐसे मिलेंगे। आप देखो, मैंने तो पहले ही कह दिया, ये जैन दर्शन है, जैन शासन है। जैन शासन में अनेकांत एक ऐसा है, और नए तो इतना सुंदर है, जैन शासन का नए पक्ष इतना सुंदर है कि जैन शासन की तो खोटी चवन्नी भी लाखों में चलती है। क्योंकि जैन शासन हमेशा जयवंत रहा है, जैन शासन की महिमा है ये। क्योंकि हमारे शादवाद इतना गहरा है कि हम जो कहेंगे वो अपेक्षा से कहेंगे। अपेक्षा को, मेरे अपेक्षा को समझना, मेरी अपेक्षा किसी महिला वर्ग या पुरुष वर्ग को वो करना नहीं है, लेकिन अपेक्षा जहां लगाओगे तो आप समझ जाओगे कि कितना गहरा मेरा कहने का भाव है। सलाह अगर विभीषण की मान ली होती रावण ने तो ये दिन देखना नहीं पड़ते, ये देखने ही नहीं पड़ते। भाई सलाह लेना है तो भाई से लो। घर को, अच्छा सही बता दो, जो 2 भाई 3 भाई प्रेम से कभी रहते थे आज अलग क्यों हो गए? और शादी के बाद क्यों होते हैं? एक बात बता दो, एक बात बता दो, 3 भाई 4 भाई बड़े प्रेम से रहते थे, एक दूसरे से रहते थे, और अचानक शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि 4 दिशा में चले गए? क्या हुआ ऐसा? क्यों घटा ऐसा? ये दादाजी का कहना है कि उनका कहना है। हाँ, आप माइक से बोल दो भैया, मेरे को सुना ही नहीं पड़ा। क्या कह रहे हैं? हाँ दे दो। क्या कहना है इनका? महाराज जी, पत्नी का कहना ये रहता है कि हम अपने माँ बाप भाई को छोड़ के आ गए हैं, तो तुम भी माँ बाप भाई को छोड़ के आ जाओ, तो हम और आप साथ में रह सकते हैं, और तभी हम पत्नी बन सकते। एक बात याद रखो, और अंदर की बात बता दूं, बुरा तो नहीं मानोगे अब? चलिए एक गहरी अंदर की बात बता देता हूं। गहरी बात ये, जो 3 भाई प्रेम से, 4 भाई प्रेम से रहते थे, ये चारों अलग क्यों हुए? इसमें पत्नी का हाथ कम है। बता दूं किसका हाथ है इसमें पत्नी का हाथ कम है। पत्नी की मां का हाथ सबसे बड़ा है। जब मां वहां से फोन पे बात करती है ना, देखो इनकी बेचारों की पीड़ा तो देखो, इनकी पीड़ा तो देखो। मैंने इनके दुखती रात हाथ रखा हो। ये रियल है, ये रियल है। सुनो, जिस दिन तुम सास बनोगी ना, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि घर कहां से फूट रहा है। सही बता अभी तुम नहीं समझ पाओगे। जब मोबाइल पे, ये रियल है, जब मोबाइल पे वहां से वो सलाह देती है बेटी को, ये सही बता रहा हूं। जब 3-3, 4-4 घंटे फोन पे, वहां से फोन पे बात होती है, और जब वहां से जरा सी, ये एक बात बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं ये बात कि आप अगर अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहती हो तो सबसे पहले अपनी बेटी से कह दो, बेटी तू मुझे फोन लगाना बंद कर और अपने घर को संभाल।
जरा मुझे फोन लगाना बंद कर और जरा अपने घर को संभाल। जरा जरा सी बात होती नहीं है, आजा घर आजा, सब निपट लेंगे। क्या निपट लेंगे? आज जितने डिवोर्स हो रहे हैं, जितने डिवोर्स हो रहे हैं, जितने तलाक हो रहे हैं, ये इसको समझ लेना। ओम शांति। ये समझ लेना, तुम किसी का घर तोड़ रहे हो तो तुम्हारा घर भी टूटेगा। तुम ये मत सोचो। एक रियल घटना बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी इससे कि क्या होता है। पूज्य सुधा सागर जी महाराज के मुख से सुनी मुझे, जब से ये बहुत घटना मुझे अच्छी लगती है और आप बताता हूं क्या हुआ। चेन याद है आपको? चेन मैंने बताई थी, बस ये चेन समझ लो। एक बार एक सास अपनी बहू से चर्चा कर रही थी और बहू ने कहा कि मम्मी जी, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है तो मुझे घर जाना है। तो उसने कहा चली जा बेटा, कोई बात नहीं, तू चली जा। नई नई शादी हुई थी, 1 साल 1.5 साल तक, पहला त्यौहार है, चली जा। इतने में तैयारी वो कर ही रही थी, इतने में उसकी ननद का फोन आया। उसकी ननद की शादी हुई थी कि मम्मी मैं घर आ रही हूँ। मेरे सास ने बोल दिया घर आ। तो इसकी सास ने, देखो बेटा अब तुम नहीं जाओ, तुम्हारी ननद आने वाली है। तो उसने कहा कि मम्मी मुझे कह दिया ना तुम नहीं जाओगी, कैंसिल करो। अब सास ने स्पष्ट कह दिया और क्या कह दिया, और जाओ तो फिर इतनी बड़ी जब उसने धमकी दे दी, इसने अपनी मम्मी को फोन लगाया कि मम्मी, तो उसने कहा नहीं बेटा अब नहीं आना, अगर तुम्हारी सास ने कहा है तो वहीं रह लो, लेकिन घर ने ऐसे नहीं छोड़ो। दूसरे दिन चेन कैसी घूमी, उसकी सास का फोन आ गया, उसकी बेटी का फोन आ गया, मम्मी मैं नहीं आ रही हूँ। क्यों? मेरी मम्मी ने मना कर दिया, मेरी ननद आ रही है। चेन तुरंत, ये रियल घटना है, इसे काल्पनिक नहीं है, रियल घटना। इधर से इसके मन में, देखो इसके मन में आया कि देखो मैंने अपनी बहू को गलत कह दिया, परेशान कर दिया। तो उसने कहा कि बेटा चल एक काम कर, अब तू चली जा, वो तो नहीं आ रही है और मेरी बात का बुरा मत मानना, मैंने कह दिया। इधर चेन घूमी नहीं, इसने फटाफट से, और उसका फोन आ गया कि मम्मी मैं घर आ रही हूँ, मेरी माँ ने परमिशन दे दी। ये रियल घटना हुई है, ये रियल घटना। आप किसी के लिए बुरा कर रहे हो तो आपका पहले हो। तुमने यहाँ किसी की बहू को रोका, अपनी बहू को तुमने रोका, उसकी भी तो बेटी है, वो भी तो किसी की बेटी है, तुम्हारी भी बेटी है, तो तुम्हें अपनी बेटी प्रिय है, किसी दूसरे की बेटी प्रिय नहीं है तुम्हें। वो भी तो प्रिय है, वो भी तो किसी की बेटी। आज अगर तुम अपने घर में, एक बात सुन लो, अगर तुम अपने घर में सुख शांति चाहते हो तो जैसे तुम्हें अपनी बेटी प्रिय है, वैसे तुम अपनी बहू को भी बेटी मान के रखो, वो तुम्हें अपने आप सुख पाओगे, अपने आप सुख पाओगे। उस बहू को बहू मत मानो, उसको उसे क्या मानो, बेटी मानो। उसे मानो कि ये मेरी बेटी है, क्योंकि मेरी बेटी तो कहीं गई हुई है, ऐसे ये भी तो मेरी कहीं से, ये भी तो मेरे अपने माता पिता को छोड़ के आई है। और अब मैं उन बहुओं से भी कहना चाहता हूं, जैसे तुम अपने माता पिता की परवाह करते हो, उतनी परवाह अपने सास ससुर की करने लगो। तुम देखो तुम्हारे उससे बढ़ के प्रेम तुम्हें मिलेगा। तुम अपने इनको माता पिता मानती नहीं, ये बहुएं अपनी सास ससुर को माता पिता मानती ही नहीं है, उनका मोह अभी जाता ही नहीं उस परिवार से, वो उनको ही माता पिता मानती। देख लेना तो नहीं, तुम इन्हें अपना माता पिता मानो, ये तुम्हें बेटी का प्रेम दे, फिर देखो घर स्वर्ग कैसा होता है। अरे राम राज्य यही तो है, राम राज्य यही तो स्वर्ग है। तुम्हें स्वर्ग ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना, तुम्हारा घर अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। अगर इतनी सी सलाह मेरी मान ली तो, छोटी सी सलाह है, मान लेना, मान लोगे, बना लोगे। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे घर में, इस घर को भी स्वर्ग तो
देखना चाहता हूँ। चलिए एक छोटा सा भजन कर देता हूँ। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जो हो जो है, हमको क्या, हमको क्या। हम जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, जन्म कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोग। घबराने से क्या घबराना, जो हो जो है, हमको क्या, हमको क्या। हम पर तुलना, देखो गलती कहाँ करते हैं, पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना में सुखी दुखी यूं पल पल होना, सुखी दुखी यूं। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को आखिर मिलता है क्या, आखिर मिल। जो हो जो है, हमको क्या, हमको क्या। हम बेटी भाई पत्नी दौलत, बेटी भाई कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई तू पाएगा क्या, तू पाए। जो हो जो है, हमको क्या, हमको क्या। हम क्या करना चाहिए अंतिम चरण में, भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव मुक्त कर बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी लख। चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का उन भावों से क्या, उन भावों। जो हो जो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या।